राजन ध्यान से सुनो। दो मित्र थे, एक अभिज्ञात, एक पुरंजन। दोनों मित्रों में बड़ी मित्रता थी, पर आज पुरंजन नाम का मित्र कहता है कि अभिज्ञात, आज मेरा मन भ्रमण करने का कर रहा है, घूमने का कर रहा है, चलिए थोड़ा घूम कर आते हैं। अभिज्ञात ने कहा, मित्र मेरा मन नहीं है घूमने का, तुम्हारी जैसी इच्छा, तुम जा सकते हो। पुरंजन चला है और समस्त लोकों में विचरण करता हुआ, समस्त लोकों में घूमता हुआ, भ्रमण करता हुआ, अंत में एक 9 दरवाजे 9 द्वार वाले नगर को देखता है। ये पुरंजन पूरे विश्व में घूमता है लेकिन इसे कोई पसंद नहीं आता, पर जब एक 9 दरवाजे का नगर दिखाई दिया तो उस नगर को देखकर ये पुरंजन प्रवेश कर गया। आहा, उसी नगरी में जो राज्य करती है वो एक बड़ी प्यारी सुंदर स्त्री। उस स्त्री को देखा तो पुरंजन उस स्त्री की सुंदरता पर मोहित हो गया और कहने लगा, सुनो, हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। स्त्री ने कहा, आप कौन हैं? बोले, मैं पुरंजन हूं। तो पुरंजन की सुंदरता पर मोहित होकर के उस स्त्री ने भी विवाह के लिए हां कह दिया और दोनों का विवाह हुआ। तो पुरंजन के साथ उस स्त्री का विवाह हुआ, इसलिए उसका नाम रखा गया पुरंजनी। अब तो महाराज दोनों का विवाह हुआ और उस 9 द्वार की देहपुरी में ये दोनों प्रेम से रहने लगे। रहते 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 इतने घुल मिल गए, इतना प्रेम हो गया कि पुरंजन वही करे जो पुरंजनी कहे। पुरंजनी खाए तो पुरंजन खाए, पुरंजन हंसे, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी रोए तो पुरंजन रोए। जो कार्य पुरंजनी करती है उसी कार्य को ये पुरंजन करता है। और करते 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 समय बहुत बीता, लेकिन उसी समय एक जरा नाम की कन्या विचरण करती हुई आई और वो अपना वर्ण करना चाहती है, वो अपना दूल्हा ढूंढना चाहती है, लेकिन उसे कोई स्वीकार नहीं करता। तो इसी नगर में एक राजा रहते हैं जिनका नाम है राजा चंडवेग। चंडवेग नाम के राजा के पास गई और कहा कि सरकार, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। चंडवेग ने कहा कि नहीं, हमारा विवाह तो ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए हम आपके साथ विवाह नहीं करना चाहते, लेकिन हां, हम आपको अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर सकते हैं और हम तुम्हें वचन देते हैं, हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम जिसके साथ विवाह करने का मन बनाओगी तुमसे वही विवाह करेगा, और यदि वो विवाह से इनकार करे तो मैं तुम्हारी सहायता के लिए मेरे गंधर्व और गंधर्वियों को तुम्हारे साथ भेजता हूं। ये चंडवेग राजा के 365 गंधर्व हैं और 365 गंधर्वियां हैं। गंधर्वियां काले वर्ण की है और गंधर्व श्वेत वर्ण के हैं, काले और गोरे। 365 गंधर्व और 365 गंधर्वियों के साथ ये जब जरा नाम की कन्या विचरण करती है तो इसने और तो किसी को देखा नहीं, इस पुरंजन को देख लिया और कर दिया आक्रमण। अब 365 गंधर्व 365 गंधर्वियां जब एक साथ उस पुरंजन नाम के व्यक्ति के ऊपर हमला करते हैं तो बेचारा पुरंजन क्या करता। पर कहते हैं इस पुरंजन के पास 5 फण वाला एक नाग बैठा है। उस 5 फण वाले नाग ने बड़ा विचित्र युद्ध किया, लेकिन उसको मार करके और ये जरा आक्रमण कर देती है। जैसे ही ये नव दरवाजे की पुरी में प्रवेश करती है तो सैनिकों के साथ आक्रमण किया तो सारा नगर
खोखला कर दिया। विचित्र युद्ध छिड़ा और इस पुरंजन को पता ही नहीं कि मेरी नगरी में किसी ने आक्रमण कर दिया। ये तो अपने उस भोग विलास में लिप्त था, इसे पता ही नहीं। जरा को एक और मिल गया जिसका नाम है, जरा का भाई है ज्वर। ज्वर की सहायता से अब तो पूर्ण रूप से आक्रमण किया और उसका गोविंदाय नमो नमः। पर जब पुरंजन पर आक्रमण हुआ, हमला हुआ, तब इसको पता चला तो ये व्याकुल हो गया और अपने मरने की सूचना को सुनकर के अब ये व्याकुल होकर के यही रोने लगा कि अब मेरे जाने के बाद मेरी पुरंजनी का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा। और अपने पत्नी की विरह में जब इसने प्राण त्यागे तो कहते हैं अंतमति सगति। हमारी अंतिम समय में जैसी मति होती है उसी के अनुसार हमारी गति निश्चित होती है। तो स्त्री के विरह में इसने प्राण त्यागे थे तो अगला जन्म इसको स्त्री का ही प्राप्त हुआ। ये पुरंजन स्त्री बना और अगले जन्म में इसको एक राजा के साथ पाणी ग्रहण मिला। एक राजा के साथ इसने विवाह किया। बहुत समय बीता, लेकिन जब राजा के साथ ये जंगल में शिकार खेलने को गई तो किसी हिंसक पशु ने राजा पर आक्रमण किया और राजा का वध कर दिया। अब तो इसने अपने पति को मरा हुआ देख करके विलाप शुरू कर दिया और प्रण कर लिया कि मैं अब अपने पति के साथ सती होंगी। और सती होने के लिए इसने क्या किया, चिता तैयार की और अपने पति को गोद में लेकर के चिता पर चढ़ गई। लेकिन जैसे ही अपने पति के साथ सती होने के लिए तैयार हुई कि उसी क्षण वो अभिज्ञात नाम का जो मित्र है वो भ्रमण करता हुआ पहुंच गया। और जैसे ही अभिज्ञात ने देखा कि मेरा मित्र जो सती होने के लिए जा रहा है, तुरंत अभिज्ञात ने कहा, अरे मित्र ये क्या कर रहे हो, अरे मित्र ये सब क्या हो रहा है। तब उस स्त्री ने देखा और कहा कि मैं पतिव्रता नारी और ये मुझे मित्र कह रहा है। हाथ जोड़ करके कहा, भैया तुम कौन हो और तुम मुझे मित्र कैसे कह सकते हो, मैं एक स्त्री, तुम एक पुरुष, तुम हमारे मित्र कैसे हो सकते हो। तब उस अभिज्ञात ने कहा, भूल गए मित्र, बहुत जल्दी भूल गए। अरे याद करो पूर्व जन्म को, तुम्हारा नाम पुरंजन था, मेरा नाम अभिज्ञात था, हम दोनों मित्र थे, तुम घूमने आए थे, मैंने कहा मुझे भूल मत जाना, पर तुम तो ऐसा घूमे कि अपने मित्र को ही भूल गए। तब उस पुरंजन की आंख खुली, देखा तो वास्तव में ये तो मेरा मित्र है। और श्री अभिज्ञात नाम के जो मित्र है वो अपने पुरंजन नाम के मित्र को लेकर चले गए। देवर्षि नारद जी ने राजा प्राचीन वहीर को ये कथा सुनाई। राजा प्राचीन वहीर बोले, सरकार ये कथा तो बड़ी रोचक पूर्ण है पर समझ में कुछ नहीं आया। कहानी तो बहुत अच्छी थी पर समझ में पल्ले कुछ नहीं पड़ी। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, सुनो, अभिज्ञात और पुरंजन दो मित्र थे। अभिज्ञात कौन है? ईश्वर। पुरंजन कौन है? जीव। आत्मा है पुरंजन, परमात्मा है अभिज्ञात। परमात्मा से ये आत्मा कहती है कि सरकार मुझे थोड़ी देर के लिए भ्रमण के लिए समय दे दो, मैं भ्रमण करना चाहती हूं। अभिज्ञात स्वरूप ईश्वर कहते हैं, आत्मा तुम जा तो रही हो पर मुझे भूल मत जाना, लौटकर वापस आना है। आत्मा कहती है ठीक है सरकार। और वो आत्मा चलती है और पूरे दुनिया में भ्रमण करते हुए अंत में इसे कोई नजर नहीं आता, एक ही पसंद आता है। कौन? ये मानव देह जिसमें 9 दरवाजे हैं। ये मानवपुरी, ये मानव की जो देह है इसमें 9 दरवाजे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 लिंग और गुदा, 2 नेत्र, 2 कर्ण, 2 नासिका, 1 मुख, लिंग और गुदा।
ये 9 द्वार का जो घर है ना, ये मानव शरीर है। ये आत्मा इसी में प्रवेश करती है। तो जब इस शरीर में प्रवेश करती है तो इस शरीर की जो महारानी है ना, कौन है? बुद्धि। इस आत्मा को कोई पसंद नहीं आता, ये बुद्धि रूपी पुरंजनी पसंद आती है और इसके साथ ये विवाह कर लेता है। जीव वही करता है जो बुद्धि कहती है। ये शरीर बुद्धि के अनुसार चलता है। बुद्धि कहती है ये करो तो हम वो करते हैं, बुद्धि कहती है ये मत करो तो हम नहीं करते हैं। जैसा बुद्धि चाहती है, मति चाहती है, उसी के अनुसार ये आत्मा चलती है। और ये आत्मा इतनी घुल मिल जाती है बुद्धि के साथ कि इसे कुछ पता नहीं चलता। लेकिन उसी समय इस नवद्वार की पुरी पर जरा नाम की कन्या आक्रमण करती है। ये जरा कौन है? ये जरा है बुढ़ापा। ये बुढ़ापा इस पर आक्रमण करता है और इसको पता ही नहीं होता कि हम बूढ़े हो रहे हैं। कब बूढ़ा हो गया पता ही नहीं चला। देखो सरकार, क्षमा करना, आपको प्रत्येक तारीख याद है, सारी तारीखें आपने नोट कर रखी है। कब हमारा जन्म हुआ, कब हमने एडमिशन विद्यालय में लिया, कब हमारी पढ़ाई पूरी हुई, कब हमारी शादी हुई, कब हमें बच्चे हुए, कब बच्चों की शादी हुई, कब हमारे नाती पोता हुई। ये सारी तारीखें आपको याद है। पर कोई बता सकता है हम बूढ़े कौन सी तारीख को हुए थे? हम वृद्ध कौन सी तारीख को हुए थे? कौन सा दिनांक था वो जिस दिन हम बूढ़े हुए? प्रेम से बोलो राधे राधे। किसी को पता नहीं कब बूढ़े हो गए। ये जरा नाम का जो बुढ़ापा है, इसके साथ 365 गंधर्व और 365 गंधर्वियां काले और गोरे साथ में हैं। ये क्या है? बोले चंडवेग, ये है काल, और काल के 365 गंधर्व 365 गंधर्वियां होती हैं, यानी रात और दिन। 365 रात 365 दिन चंडवेग के साथ जब जरा का सहयोग करते हैं और इस पुरंजन नाम की आत्मा पर आक्रमण करते हैं, तो इस नवद्वार की जो देही है इसको खोखला कर देता है। बुढ़ापा पूरा शरीर जर्जर कर देता है। और जब पूरा शरीर जर्जर हो जाता है तब इसको ख्याल आता है, आत्मा को मरणासन पर पहुंचता है तो तब याद करता, अरे मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा। और ये करते करते प्राण त्याग देता है। तो अगला जन्म उसको उसी के रूप में मिलता है। लेकिन अंत में वो अविज्ञात इस जीव को आकर बचाता, यानी ईश्वर अंत में इस जीव की रक्षा करते हैं। यदि कोई इस जीव का होता है तो प्यारे वो ईश्वर है। देवर श्री नारद राजस प्राचीन बहिर को कहते हैं, राजन कुछ भी करो लेकिन जाना एक दिन वही है। ठाकुर जी एक एक कर्म का हिसाब लेंगे, एक एक बात का आपको हिसाब देना होगा। इसलिए सत्कर्म सूच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुदई।